कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, सप्तदशः पाठ। सप्तदशः यानी 17वां पाठ। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 520 ईस्वी में। 476 से 520 का जीवन काल है। देखिए पढ़ेंगे। आर्यभट्ट 476 से 520। को न जानाति अस्मिन् जगति तले आर्यभट्टस्य नाम। अस्मिन् जगति तले, जगति माने धरती, धरती पर, जगति तले माने धरती पर, जगति माने धरती, धरती के तल पर अर्थात इस पृथ्वी पर। आर्यभट्टस्य नाम, आर्यभट्ट का नाम। को न जानाति कह, विसर्ग को वो हो गया है संधि नियम से, तो को न जानाति माने कौन नहीं जानता है। इस धरती पर आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता है। एषः भारतस्य प्रसिद्ध गणितज्ञः महान खगोलवेत्ता च आसीत्। एषः यह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और महान खगोलवेत्ता, खगोलवेत्ता अंतरिक्ष विज्ञानी, खगोलवेत्ता, वेत्ता माने विज्ञानी, तो खगोलवेत्ता अंतरिक्ष विज्ञानी आसीत् माने थे। तो यह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और महान खगोलवेत्ता थे। अस्य महाभागस्य जन्म 476 ईस्वी पाटलिपुत्र नाम के नगरे अभवत्। इस महापुरुष का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, पटना नामक नगर में या पाटलिपुत्र नामक नगर में हुआ था। पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम पटना है। तो पाटलिपुत्र नामक नगर में हुआ था। हम पाटलिपुत्र ही कहेंगे, पटना नहीं कहेंगे। वर्तुलाकारम एषा धरणी स्व अक्षेषु परिभ्रमति सूर्यस्य परिक्रमा च करोति। वर्तुलाकारम, वर्तुल कहते हैं घेरा को, गोल को, वर्तुल घेरा, घेराकार, गोल आकार वाली। वर्तुलाकारम गोल आकार वाली, ऐसे मंडलाकार, गोल आकार वाली। एषा धरणी माने यह धरती, और धरती की आकृति कैसी है? वर्तुलाकार धरती है। पहले ऐसा विचार था कि धरती चपटी है, आयताकार है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पता कर लिया है कि धरती वर्तुलाकार है, गोलाकार है। अब तो कहते हैं गोलाकार नहीं बल्कि बिल्कुल ही अंडाकार है। तो वर्तुलाकारम गोल आकार वाली एषा धरणी, यह धरती स्व अक्षेषु परिभ्रमति, अपने अक्ष पर परिभ्रमति घूमती, अपने अक्षों पर घूमती है। परिभ्रमति माने घूमती है, माने उसका चक्र, क्या कहते हैं, एक स्थान पर एक बार जैसे ऐसे खड़े हैं तो पूरा यूं ऐसे अपना घूम रहा है, यह है परिभ्रमण। ये है अक्षों पर घूमना, परिभ्रमण होता है। तो वर्तुलाकारम गोल आकार वाली यह धरती अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्यस्य परिक्रमा च करोति, और सूर्य की परिक्रमा, जैसे सूर्य एक स्थान पर है, यहाँ पर सूर्य है तो उसके चारों ओर ये चक्कर लगाना, इसको कहते हैं परिक्रमा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान देवी देवता की जो मूर्ति होती है उसके चारों ओर जो हम घूमते हैं उसको कहते हैं परिक्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा करती है यह धरती, जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्षों पर घूमती है। इत्यस्य सिद्धांत से जन्मदाता आर्यभट्ट है। इस सिद्धांत के जन्मदाता आर्यभट्ट है। तो गोल आकार वाली यह धरती अपने अक्षों पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आर्यभट्ट है। ग्रहण विषय सह वैज्ञानिकी विवेचना करोत। ग्रहण के विषय में उन्होंने वैज्ञानिक विवेचना की, वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। ग्रहण के बारे में भी उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। पहले यह विचार था कि ग्रहण कब लगता है? जब राहु चंद्रमा को ग्रसते हैं तो ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब राहु, ऐसे सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब केतु सूर्य को ग्रहण करते हैं, ग्रसते हैं, खाते हैं, तब वो सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत को गलत बताया और उन्होंने सिद्धांत दिया कि ग्रहण से कारक राहु न, ग्रहण का कारक में कारण राहु नहीं है। ग्रहण का कारक राहु नहीं है। राहु और केतु ग्रहण के कारक नहीं है। राहु की वजह से ही चंद्र ग्रहण नहीं लगता। तो ग्रहण से कारक राहु न, ग्रहण का कारण राहु नहीं है। तस्य स्पष्ट मतम आसीत्। तस्य माने उनका, स्पष्ट मत, मत माने विचार। तस्य स्पष्ट मतम आसीत्, उनका स्पष्ट विचार था। क्या विचार था? कि यत् मन की यदा पृथिव्या छाया चंद्रस्य ऊपरि आपतति, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तदा एव ग्रहण भवति, तभी ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
अर्थात सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। और जब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाता तो चंद्रमा चमकता नहीं है, तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो तस्य स्पष्ट मतम आसीत, उनका स्पष्ट मत था कि जब यदा मन जब पृथिव्या छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तदा एव ग्रहण भवति, तभी ग्रहण होता है। आर्यभट्टीय तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, आर्यभट्टीय उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है आर्यभट्टीय। एषः ग्रंथ संस्कृत भाषायाम एव लिखितः अस्ति, एषः ग्रंथ, यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टीय। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। तस्य अन्यत्र रचना, उनकी अन्य रचना, आर्यभट्ट की अन्य रचना 10 गीतिका सूत्रम आर्याष्टशतम च अस्ति, 10 गीतिका सूत्र और एक आर्याष्टशतम अस्ति माने है। तो उनकी आर्यभट्ट की कितनी रचना होगी? पहली रचना आर्यभट्टी है, दूसरी 10 गीतिका सूत्र और तीसरी आर्याष्टशतम। उनके ग्रंथों का नाम आप याद करेंगे। गणिते सह पाई इति संकेतस्य सटीक मूल्यस्य निर्धारणम 3.14161 अकरोत्। तो गणित में सह उन्होंने पाई इति संकेत, इस संकेत का सही मूल्य का निर्धारण 3.14161 माने पाई का मूल्य गणित में, पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 का जो मान होता है 3.14 के बाद ये गलत आ जाता है। तो उन्होंने सही बताया कि 3.14161 पाई का मान होगा, 22/7 नहीं होगा। इसका उन्होंने निर्धारण किया। तो गणित में उन्होंने पाई इस संकेत की सही मूल्य का निर्धारण 3.14161 अकृतमन किया, बताया। एषः महाभागः चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु एकः आसीत्। एषः महाभागः, यह महापुरुष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभारत्नों में एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उनमें ये एक थे आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह से नाम आर्यभट्टः अस्य नामना एवं निर्धारित। प्रथम भारतीय, पहले भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम, जो भारत के उपग्रह है, भारतीय कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम आर्यभट्ट इन्हीं के नाम पर निर्धारित किया गया। उपग्रह के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो पहला जो भारतीय कृत्रिम उपग्रह माने वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह। जैसे एक उपग्रह है चंद्रमा, जो धरती का उपग्रह है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने बनाया है उसमें पहला जो कृत्रिम उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। और आर्यभट्ट किनके नाम पर रखा गया? इस महान जो वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, इनके नाम पर उस कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। पंक्ति को फिर से देखें। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह से नाम, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट अस्य नामना एवं निर्धारितम, इन्हीं के नाम पर निर्धारित किया गया। आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य PDF के माध्यम से आप लोगों के पास भेजा जाएगा। वीडियो को बार बार दोहराएंगे, बार बार देखेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।